साथियों, ये लेक्चर मेरा कुरान हकीम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की यलगार 133 हिजरी से चल रही है। जब से बनु अब्बास ने खुलफ़ाए कुरैश को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत कायम की थी, उन दिनों से लेकर कुरान के ख़िलाफ़ उनके गलत प्रोपगंडा, कुरान से दीन सीखने के ऊपर पाबंदी थी और कुरान इस्लाम पर कई इल्ज़ामात उन्होंने अपने झूठी रिवायात के ज़रिए कायम किए। मैं उनमें कई इल्ज़ामात में से आज आपके सामने जो कुरान पर इल्ज़ाम है कि ये ग़ुलामी को जायज़ रखता है, ग़ुलाम साजी को रवा रखता है, इसके रद्द में आपके सामने कुछ एक आयत के ऊपर तिलावत करूँगा और उसके माक़बल माबद में जो मददगार आयत हैं वो भी आपके सामने पेश करूँगा। फिर फ़ैसला आप करेंगे कि कुरान कितना ग़ुलामी को कबूल करता है, कितना नहीं करता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल यस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदून निकाहन हत्ता युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा व आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ाअ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अर्ज़ल हयातद दुनिया व मन युकरिहुन्ना फ़इन्नल्लाहा मिन बअदि इकराहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। साथियों, इस आयत में वैसे कई मसाइल आ जाते हैं जिसके अंदर ये भी है कि कुरान हकीम आपके मुआशरे के अंदर निकाह के बारे में क्या नज़रिया और तस्वर पेश करता है। अगरचे एक इल्ज़ाम इस्लाम पर यह भी है कि इसके अंदर लौंडियाँ रखना जायज़ है और वो भी बग़ैर निकाह के उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं लगे हाथ हूँ इसी आयत में, जैसे कि वो पहली वाली आयत है वनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। ये जो अभी वलियस्तअफ़िफ़िल लज़ीना ला यजिदून निकाहन से अगली वाली आयत है, ये सूरत अन-नूर की समझें कि आयत नंबर 32 और 33 दोनों को मिलाकर अगर आप पढ़ेंगे अपने घर में तो सूरत नूर की 32 और 33 आयत हैं। पहली 32 आयत में यह है कि जो बग़ैर शादीशुदा हैं आपके मुआशरे में उनको निकाह कराओ और उनमें से जो साले बंदे हैं तो तुम्हारे अंदर से व इमाकुम और लौंडियाँ जो हैं इनका भी निकाह कराओ। जबकि मशहूर ये है कि लौंडियों के लिए इस्लाम में बग़ैर निकाह के उनको इस्तेमाल करने का हुक्म है। इस 32 नंबर आयत सूरत नूर के अंदर देखो वनकिहुल अयामा का लफ्ज़ आ गया और वसालिहीन मिनकुम व इमाइकुम, लौंडियों को भी निकाह कराना है, बग़ैर निकाह के उनको इस्तेमाल नहीं करना। सवाल पड़ता है कि लौंडियों का वजूद तो हो गया, एक जो एतराज़ था कि इस्लाम में लौंडियाँ नहीं रखी जाती, तो यहाँ तो ये आप ख़ुद कह रहे हैं कि लौंडियों के साथ निकाह करो। ये बात है असल में जो इस्लाम के आने से पहले मुआशरे के अंदर मौजूद थी उनके बारे में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इनको कुरान तस्लीम करता है मुआशरे के लिए। उसके लिए तो मैंने अभी 33 नंबर आयत पढ़ी है जिसके अंदर आप देखेंगे कि ग़ुलामी के ख़िलाफ़ कुरान क्या बोलता है। वैसे ये मुआशरे से यानी इस्लामी मुआशरे से ग़ुलामी को ख़त्म करने की बात शुरुआत हुकूमत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है वो मदीने पाक से हुई है। हिजरत करके जब मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए हैं तो वहाँ से इस्लामी हुकूमत शुरू है। जैसे ही वहाँ आए हैं तो कुरान ने हुक्म दिया है कि
ما कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा, मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिन फिल अर्ज़ तुरीदून अर्ज़ दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। नहीं है इख्तियार नबी को, नहीं है पावर नबी को, नहीं है कानून नबी के लिए कि वो किसी लड़ाई के हिसाब से किसी को ग़ुलाम बनाए, कैदी बनाकर किसी को लौंडी बनाए। इस चीज़ का कोई कतन नबी को इख्तियार नहीं दिया जाता। अब इससे आप देखें कि जो बुनियाद है ग़ुलाम साजी का, वो लड़ाइयों में मफ्तूह कौम के मर्दों और औरतों को ग़ुलाम बनाया जाता था। उसके ऊपर ये मदनी सूरत है अनफाल, इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बंदिश डाली गई है कि अब वो रवाज ख़त्म, वो बात ख़त्म, आप नहीं किसी को ग़ुलाम बना सकते। ग़ुलामी के यानी जड़ काट दी गई इस आयत से। फिर इसके बाद ये भी दलील आप देखें कि सूरत आराफ के अंदर है कि मेरा नबी जो आपकी तरफ आया है, इसकी मिशन, इसकी तहरीक, इसकी स्ट्रगल ये है कि आपके मुआशरे से जो पिसे हुए लोग हैं, जिनको हालात ग़ुलाम साजी के दौर से ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनके लिए मेरा ये नबी आपकी तरफ आया है। इसकी ड्यूटी ये है कि तुम्हारे मुआशरे से जो ग़ुलाम लोग हैं उनको छुड़ाए, ग़ुलामी ख़त्म कराए। अल्फाज हैं युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, जो गंदे कानून मुसल्लत हैं तुम्हारे ऊपर, उनको हराम बनाए। व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, उनके गर्दनों पर जो तोक हैं ग़ुलामी के, उन तोकों जंजीरों को तोड़े। ये मेरे मोहम्मद की ड्यूटी है। फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अब इस मोहम्मद के इस मिशन में जो इसके ऊपर ईमान ले आएंगे, इसकी मदद करेंगे, ताज़ीम करेंगे और उस नूर की ताबेदारी करेंगे जो उन्ज़िल मअहू इसके साथ नाज़िल किया गया है, वो नूर ये कुरान है, तो फिर उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये कामयाब होंगे। ये बात आपने सूरत आराफ की आयत नंबर 157 सुनी। मैंने जो बुनियादी आयत तिलावत की थी सूरत नूर की, उसमें जो वनकिहुल अयामा के अंदर इमाकुम लौंडियों के निकाह का भी जिक्र आ गया। ये ज़मीनी तौर पर आ गया है, लेकिन तोहमत तो इस्लाम के ऊपर ये भी है कि इस्लाम में लौंडियों को बग़ैर निकाह के इस्तेमाल किया जाए। निकाह का सबूत आपके सामने आ गया 32 नंबर सूरत नूर में। अब जो बात ख़ास अर्ज़ करनी है, सारी आयत के ताबीर तशरीह बहुत लंबी है, वो ये है, आप हैरान होंगे, कभी नहीं सुनी होगी कि वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत अयमानुकुम फ़कातिबूहुम इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा। मुआशरे के अंदर जितने भी ग़ुलाम हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हारी गवर्नमेंट के अंदर तुम्हारे आने से पहले, इस्लाम से पहले जितने भी ग़ुलाम हैं, वल्लज़ीना यब्तगूनल किताब, अगर वो उनमें से कोई भी तुम्हें कहें कि हमें परमिट दो, हमें लिखत दो कि हम आज़ाद हैं, इस माशरे में अभी आइंदा ग़ुलाम बनकर रहना नहीं चाहते, मिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे पहले के ग़ुलामों में से। मलकत के लफ्ज़ पर मैं हमेशा के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो मलकत का जो लफ्ज़ है माजी का है, ये सीगा माजी मालूम का सीगा है। पहले तुम्हारे हाथ, तुम्हारी ताकत उनको ग़ुलाम बनाई चुकी थी, उनका ग़ुलाम रख चुकी थी। वो उनमें से लोग, माना मोहम्मद के आने के बाद ग़ुलामी तो बंद है, मिम्मा मलकत, आगे गुज़रे ज़माने में अगर जो लोग ग़ुलाम बन गए थे, उनमें से कोई तुमसे आज़ादी मांगे तो अल्लाह ताला फरमाता है
फ़कातिबुहुम, उनको तहरीर दे दो, परमिट दे दो, हो गए आज़ाद। खाली इतना नहीं कि आज़ाद हो गए, इससे आगे ये भी है कि वह आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, गवर्नमेंट के बजट से उनको खर्चा भी दो, पैसा भी दो। आज़ाद हुए हैं तो घर बनाएं, आज़ाद हुए हैं तो गुज़र सफ़र के लिए कोई कारोबार करें, आज़ाद हुए हैं तो भीख न मांगे, आज़ाद हुए हैं तो चोरी न करें। इसलिए तुम बजट से उनको पैसे भी दे दो। आतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम। अब बताओ, जो लोग कहते हैं वो मैं उनका नाम आपके सामने ले लेता हूँ, वो हदीसों में है कि किसी को ग़ुलाम बनाया जा सकता है, अब भी बनाया जा सके। लौंडियों को, औरतों को लौंडी बनाया जा सकता है, उनको बग़ैर निकाह के इस्तेमाल। ये इमामी उलूम के फ़िक़्ह में लिखा हुआ है, ये मदारस अरबिया के फ़िक़्ह में जो आज भी पढ़ा रहे हैं उनके अंदर लिखा हुआ है कि लौंडियों को बग़ैर निकाह के इस्तेमाल किया जाए। कुरान कहता है कि इनको सरकारी बजट से पैसे दो, आज़ाद करो। वला तुकरिहू फ़तयातिकुम अलल बिग़ा, जो तुम्हारे लौंडे हैं उनको मजबूर न करो कि बुराई करें और उनकी बुराई से तुम पैसे कमाओ, चकला खोल के तुम पैसे कमाओ। कुरान तुम्हें कतई इसी बात की इजाज़त नहीं देता। इन अरदना तहसुनन, अगर वो चाहें तो वो शादी करना चाहती हैं तो उनको शादी कराओ। तुम ये उनको पैसे के कमाने के लिए, बुरा काम लेने के लिए तब तगु अर्ज़ल हयात दुनिया, तुम चाहते हो कि इनसे दुनिया कमाओ, तुम चाहते हो कि इनकी असमत को बेच कर तुम पैसे कमाओ। वमन युकरिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बाद इकराहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम, अगर जो माजी में कर चुका है ऐसा इकराह, जबर कर चुका है, आइंदा के लिए मैं तुम्हें माफ़ी देता हूँ, वरना इनके मर्ज़ी पर इनकी शादी कराओ और निकाह कराओ। ये औरतें कतन इस काम के लिए न, अगरचे वो लौंडी रह चुकी हैं माजी के हालात की वजह से, लेकिन इनका भी हक़ है कि इनको भी आज़ादी मिले। जैसे मर्द ग़ुलामों का हक़ है तो ऐसे औरत ग़ुलामों लौंडियों का भी हक़ है कि उनको आज़ादी दिलाई जाए। ये इतनी वाज़ेह बातें हैं कुरान की, लेकिन हमारे पास कुरान का दीन नहीं है, कुरान का इस्लाम नहीं है। हमारे पास रिवायात का इस्लाम है, इमामी उलूम और फ़िक़्ह का इस्लाम है। कुरान का इल्म देखें कि आज़ादी के लिए क्या तो कुरान बात करता है तुम्हारे सामने। सूरत मोहम्मद 47 नंबर है, उसमें भी है कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद व वल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यातिहिम व असलह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल लज़ीना कफ़रू इत्तबअल बातिल व अन्नल लज़ीना आमनू इत्तबअल हक़्क़ मिर रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू, जब तुम दुश्मन से जंग के मैदान में टकरे हो, फ़ज़रबर रिकाब, दुश्मन को तो फिर गर्दन से ही उड़ा देना चाहिए। हत्ता इज़ा अस्ख़नतुमुहुम, जब उनके जंगी हालात पर तुम कंट्रोल कर लो, फ़शद्दुल विसाक़, फिर उनको जकड़े रखो। अब जंग के अंदर जब फ़ातह और मफ्तू इनका सुलह भी होता है आपस में, आइंदा के लिए मुज़ाकरात भी होते हैं। अगर आइंदा के लिए तुम्हारे आपस में बन जाए बात कि अभी जंग नहीं होगी, लड़ेंगे नहीं, सुलह से रहेंगे, ऐसे मामलात हो जाएं, फ़इम्मा मन्नम बद व इम्मा फ़िदा, जितने लोग दुश्मन के तुमने कैदी किए हैं सबको एहसान के तौर पर छोड़ दो और फ़िदा या जुर्माना लेकर छोड़ दो। हत्ता तज़ल हर्ब औज़ारहा, जंग के जो अवामिल हैं, असबाब हैं, ख़त्म हो जाएं, कोई भी कैदी ग़ुलाम न रखा जाए।